बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जो है ना मैं कर दी थी नाश्ता, क्योंकि बच्चे तो जा चुके थे स्कूल और हस्बैंड भी जा चुके थे अपनी ड्यूटी पे। तो मैं अकेली ही थी। मैं अपना नाश्ता जो है ना मैंने बना लिया था और मैं नाश्ता कर रही थी। और फिर बस ये कि नाश्ते के बाद वही काम शुरू हो जाते हैं, घर की रूटीन जो होती है कि वही बिज़ी डे जो होते हैं, औरतों के सारे काम जो चल रहे होते हैं घर के। बस मैं भी जल्दी जल्दी नाश्ता जो है ना अपने लिए बना के ले आई थी और बस मैं यहाँ जो है ना नाश्ता कर रही थी। और फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाऊँगी, क्या करना है मुझे, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो फिर फ़ौरन जो है ना बच्चे खाना मांगते हैंगे। और मैं बिल्कुल जो है ना खाना रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जो है ना लंच करने के लिए जो है ना वो घर पर ही आते हैंगे। और बच्चियाँ जब अब आती हैं स्कूल से तो वो फ़ौरन जो है ना खाना मांगती हैंगी। तो मैं खाना जो है ना बिल्कुल रेडी करके ही रखती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं करेले लेके आई थी, मार्केट गई थी मैं, तो वहाँ से जो है ना मैं करेले लेके आ गई थी। और ये जो है ना मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले आई थी करेले। तो मैंने ना इनको सुखा के रख दिए थे। और जब करेले को सुखा के रख देते हैं ना हम, तो फिर जब भी हमें खाना कुछ भी बनाना हो कि प्याज के साथ या चने की दाल के कीमे के साथ, कि हम काफ़ी जो है ना डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं करेलों को। तो और इनको जब मैं सुखा के रख लेती हूँ ना सेव करके, तो वो ख़राब भी नहीं होते। और जब ज़रूरत पड़ती हैगी बस उन्हें मैं तल के, और अगर चने की दाल में बनाने होते हैं तो उसमें डाल देती हूँ, और अगर कीमे में बनाने होते हैं तो फ्राई करके उसमें डाल देती हूँ। जैसे भी मुझे बनाने होते हैं तो मैं बना लेती हूँ, उससे ना काफ़ी आसानी हो जाती है। और सूखे हुए करेले जो है ना वो ख़राब भी नहीं होते और उनकी कड़वास भी जो है ना काफ़ी कम हो जाती है। और यहाँ पर जो है ना मैं देखें किस तरीके से जो है ना करेलों को सेव कर रही हूँ, क्योंकि हम जो है ना मैं जब भी करेले बनाती हूँ ना मैं बिल्कुल जो है ना उसका बारीक छिलका उतारती हूँ, ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारती। देखें कितना बारीक जो है ना मैं इनका छिलका उतार रही हूँ। इस तरीके से मैं आप लोग को बताती हूँ मैं किस तरीके से जो है ना करेले सेव करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि करेलों के जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। कि वो बच्चे तो खाना पसंद नहीं करते करेले, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद हैं। और मैं जो है ना इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक काटती हूँ करेले, बिल्कुल बारीक, ताकि जब ये हम सुखा के और जब ये तल के रख लेते हैं ना तो ये है ना बिल्कुल भी जो है ना फिर कड़वे नहीं रखते। आप किसी भी रेसिपी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको इसकी कड़वास नहीं रखेंगे। और इसके बीज भी जो है ना वो भी मैं नहीं फेंकती। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैंने इसका जो है ना छिलका कितना बारीक उतारा हैगा, बिल्कुल वेस्ट नहीं करा मैंने इसको, करेलों को। बिल्कुल देखें इसकी स्किन बिल्कुल ही मैंने कम उतारी हैगी, हल्की सी बस उतारी। और देखें इसके बीज भी इस तरीके से मैंने सारे जो है ना काट लिएंगे। और जब बीज को तो हम काटते हैं ना करेलों को, तो बीज के साथ ना बिल्कुल बारीक बारीक काटती हूँ। तो वो जो बीज फिर जब ये हम सुखा के और फिर तल के जब किसी भी हम इसे रेसिपी में डालते हैं ना, तो वो करेले के बीज भी इतने अच्छे और मज़े के लग रहे होते हैं। तो ये मैंने बस इसे नमक लगाया था, सिंपल तरीके से इसे नमक लगा के मैंने इसे बस धो लिया था अच्छे से। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, और बस हल्का सा नमक लगा के मैंने इसे कोई 20 से 25 मिनट रखा था बस करेलों को। और फिर मैंने इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था, कि इसमें जो नमक है ना बस वो बाकी नहीं रहना चाहिए। और इसको मैंने ना अपनी छत पे जो है ना इसे 3-4 बर्तनों में करके इसे सुखा दिया था, ताकि ये सूख जाए। और फिर इसे मैं सेव करके जो है ना वो मैं रख दूँगी। फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसे तल के और फिर मैं इसे किसी भी रेसिपी में जो है ना शामिल कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना फिर इजी हो जाता है करेले बनाना। और खाने में तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। आप मेरे चैनल पे करेले कीमे की रेसिपी भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है ना मैं रात के खाने में ना मैंने फ़िश बनाई थी, फ़िश फ्राई करी थी। तो ये मैं फ़िश लेके आई थी, तो फिर ना मैंने इसे फ्राई कर ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना फ्राई फ़िश जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। कि सालन ज़्यादा शौक़ से नहीं खाया जाता। और कभी जब मैं अगर सालन बना भी लूँ तो फिर वो जो है ना वो चावलों से ही खाया जाता है, रोटी से तो कोई भी नहीं खाएगा, चावलों के साथ ही पसंद की जाती है। कि और यहाँ जो है ना मैंने मसाला लगा के इसे फ़िश को जो है ना फ्राई कर लिया था। और ये देखें फिर ऊपर से खूब सारा जो है ना उसमें चाट मसाला डाला था, क्योंकि
जब हम फ्राई करते हैं ना फ़िश, तो उसका मसाला जो है ना वो लाजमी हट जाता है। अगर हम बेसन के साथ बनाए ना तो फिर ये कि उसकी कोटिंग अच्छी हो जाती है। और ये मैंने बेसन के साथ नहीं बनाई थी, सिंपल तरीके से ही बनाई थी। और चटनी बनाई थी टमाटर की, और इसके साथ मैंने टमाटर का जो कचूमर बना लिया था। और फिर ये जो है ना खाना वाना खा के हम फारिग हो गए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना बोल रहे थे बाहर चलते हैं, तो ये मुझे बाहर लेके चले गए थे। हम लोग अक्सर जाते हैं यहाँ पर ना, इस शॉप पे। यहाँ पर जो है ना ग्रीन टी भी मिलती है, कहवा मिलता है, चाय मिलती है, कश्मीरी चाय मिलती है। तो ये जो है ना दुकान जो है, शॉप है, ये बहुत ही अच्छी हैगी और फेमस हैगी, ये सदर में हैगी ये शॉप। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके चले गए थे, ये ना कि चले आज चलते हैं, थोड़ा फारिग हो गए थे तो इनका मूड बन गया था बाहर जाने के लिए। तो फिर मुझे ये कश्मीरी चाय पिला के लाए। तो ये देखें वो खूब सारा जो इसमें ना मेवा डला हुआ था, और जो है ना इसमें मलाई डली हुई थी, काफ़ी सारी थिक लेयर थी इसकी। तो ये यहाँ की कश्मीरी चाय भी जो है ना बहुत ही मज़े की होती है। और तो सर्दियाँ आ गई हैंगी, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है, और ऐसे मौसम में तो सूप और कश्मीरी चाय वगैरह जो है ना अच्छा लगता है इस तरीके की छोटी मोटी आउटिंग करना कभी कभी। तो बस मेरे शौहर जो है ना वो नहीं पीते ये ना कश्मीरी चाय, तो उन्होंने अपने लिए चाय ही मंगाई थी, और मेरे लिए इन्होंने कश्मीरी चाय मंगवाई थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें कितनी गर्मा गर्म है, धुआं उड़ती हुई हैगी ये, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ की जो है ना चाय भी बहुत अच्छी होती है, और ना कहवा वगैरह है, ग्रीन टी बहुत ही अच्छी होती हैगी। तो बस मैं यहाँ पर गई थी तो मैंने ये भी आप लोगों के लिए बना ली थी। ये सदर में हैगी ये शॉप, और काफ़ी अच्छी शॉप है। तो व्लॉग छोटा सा है, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एंड तक जो है ना ज़रूर वॉच करिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।